राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग वन लाइनर नोट्स देख रहे हैं, जो कि परीक्षा पॉइंट करके एक बुक आती है, उसी से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास हो चुका है, हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे और आदिकाल में 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो भी चैनल पे नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की जो वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। आज ये मेरी तीसरी और आखिरी वीडियो रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है परमार रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है, तो जगनिक है। परमार रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। फिर है अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिरमालित माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इवंत बहाल। तो ये इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रहीमदास जी हैं। फिर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राजा मुंशी जी को स्वीकार किया है। अगला है हालाते कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की रचना है। फिर आदिकाल में प्रधानता रही है, किसकी प्रधानता रही है? तो रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। उसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। तो ये किस में हुआ है? कीर्तिलता में हुआ है। और ये किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे है विसल देव रासों में शैली का प्रयोग किया गया है। तो विसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है, गेय पद इसमें है। जय बैंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? मधुकर कवि हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल हैं। आगे है विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। श्रृंगार काव्य, तो ये पौमचर्यु है। श्रृंगार काव्य क्या है? पौमचर्यु। पुष्पदंत की रचना नहीं है, सॉरी, श्रृंगार काव्य विशल देव रासो है, इसमें गेय पद है। और ये क्या है? विशल देव रासो एक श्रृंगार काव्य है। पुष्पदंत की रचना नहीं है, तो पौमचर्यु पुष्पदंत की रचना नहीं है। फिर है सरापा का संबंध किससे था? तो सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृति किसकी है? तो राउल बेली जो है ये शिलांकित कृति है। आगे है शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी की रचना। अमीर खुसरो जाने जाते थे किसके लिए? तूतीय हिंद नाम से जाने जाते थे। आगे है उपदेश रसायन के रचयिता। तो उपदेश रसायन के रचयिता जिन दत्त सूरी जी हैं इसके रचयिता। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था, तो स्वयंभू को। आगे है वह कवि जिसको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो अभिनय जयदेव के नाम से विद्यापति जी को जाना जाता है। व्याकरण ग्रंथ रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो मेरुतुंग है। आगे है ये पंक्ति है आगम वेल पुराणे पंडित मान बहंती एक सिरिफल अलिया जिम बहेरित भ्रम यंती। तो ये किसकी पंक्ति है? कढ़ापा जी की पंक्ति है। आगे है रचना काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले स्वयंभू, फिर पुष्पदंत, फिर अद्धमाण और हेमचंद्र। तो ये है कवियों का सही क्रम। फिर है ये भी कथन है डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणता संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के छौं धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या राम गुणा भक्त मार्ग साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्त मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों का तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे है ये मिलान के लिए आया था, ये सही सुलेमित है।
उसमें तो मिलान करना था, लेकिन इसमें उनकी रचनाकारों को आगे आगे दे दिया गया है। तो जैसे प्रबंध चिंतामणि ये जैनाचार्य मेरुतुंग की, और फिर रणमल छंद श्रीधर की, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, जयमेघ चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विद्यापति की रचना क्या है? पुष्प परीक्षा। पुष्प परीक्षा किसकी रचना है? तो विद्यापति जी की है। फिर वह विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में कौन शामिल है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी जो है पृथ्वीराज रासो है इसको क्या मानते थे? अप्रामाणिक ग्रंथ मानते थे। आगे अवहट्ट भाषा की रचना किस की है? तो अकीर्तिलता की जो भाषा है वो क्या है? अवहट्ट है। आदिकाल में ... कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो किसकी? अब्दुल रहमान ने अवहट्ट भाषा में रचना की है। आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना किसने की है? तो अब्दुल रहमान जी ने की है। आगे है वीर गाथा काल नाम से किसे जाना जाता है? तो वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और किसने ये दिया है? तो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है आदिकाल को। आगे है वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा। आल्हा जो है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। फिर है वे रचनाकार जिनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। तो किनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। फिर है 12 बरस लोग कुक्कुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो ये पंक्ति किससे ली गई है? तो ये परमाल रासो की पंक्ति है। फिर है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है। तो आदिकाल की साहित्य में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र जी हैं। खालिक बारी रचना किसकी है? आमिर खुसरो की है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। राउल बेल रचना रोड़ा कवि की है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो शुक्ल जी ने माना है। फिर है आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। तो ये आदिकालीन कविताओं का सही क्रम है। फिर है पौमचर्य की रचना किसकी है? तो पौमचर्य स्वयंभू की रचना है। 10वीं शताब्दी के कवि थे पुष्पदंत। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश किसकी रचना है? तो शराफा जी की रचना है। आगे है रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम। तो पहले क्या आता है? कुवलय माला कथा, उसके बाद राउल बेल, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो ये रचनाकार की दृष्टि से कृतियों का सही क्रम है। फिर है सराहपा का संबंध किससे था? तो सिद्ध साहित्य से था। सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से था। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा है। फिर है परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन थे? तो जोगेंद्र या जोइंदु, जोगेंद्र या जोइंदु। आगे है सबरस के रचनाकार, तो मुल्ला वजही हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही। का प्रभाव पड़ा गोरखनाथ पर, गोरख प्रभाव पड़ा। तो कुवलय माला कथा के रचनाकार अद्वैतन सूरी हैं। अधमाण की रचना संदेश राशक की है। 8वीं शताब्दी के कवि पुष्पदंत की प्रबंध रचना रय कुमार चर्यु है। मैथिली हिंदी में लिपि पुस्तक बढ़। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। सिद्धों की जो साधना थी उसमें शून्य का पूरक तत्व क्या था? तो ज्ञान था। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है कौन सा? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये जो है व्याकरण ग्रंथ है। कालानुक्रम संगीत क्रम होगा। वेद उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्त संगीत क्रम होगा। पहले कुल उक्त कीर्ति। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि विद्यापति हैं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। वह ग्रंथ जिसमें चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है कौन सा ग्रंथ है? तो शिव सिंह सरोज। फिर उसके बाद कथन आ जाता है। आदि ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य रासों के संदर्भ में आलोचना है। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की परीक्षा चाहिए। ये पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास नहीं है। तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, तो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि शराहपा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्रनाथ।
अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। रासो साहित्य का दूसरा नाम चारण साहित्य है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? जी ने कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है तो सिद्ध साहित्य उपलब्ध नहीं है। फिर है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या था? तो वीर रस था। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू जी को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम के चंद्र शुक्ल जी ने दिया है। चंदवरदाई दरबारी कवि इसके दरबारी कब थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान जी के। पृथ्वीराज रासो की रचना कब की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंदवरदाई जी की रचना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा जी ने माना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का क्या अभिप्राय है? तो सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। और उदल नाम दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस में मिलता है? तो आल्हा और उदल जो वीर थे उनकी वीरता की जो लड़ाइयाँ, उनकी वीरता की लड़ाइयों का वो परमाल रासों में उसका वर्णन मिलता है। आगे है नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? तो गोरखनाथ थे। फिर है खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूलितन भरही। तो यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति विद्यापति जी की है। फिर है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है राउलवेल। आदिकाल का कवि नहीं है नाभादास जी, आदिकाल के कवि नहीं है। आदिकाल की रचना विद्यापति पदावली में हुई है। भाषा है डिंगल पिंगल। अपभ्रंश स्वयंभू हैं। अब सुप्रसिद्ध छंद क्या है? तो पगधर छंद है। आगे है राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गए थे? तो उड़ीसा गए थे। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म दीक्षित हो लिखा गया है। सीता जैन तो पौंचर्यू में लिखा गया। आगे है हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालों का खंडन गेरसन ने किस नाम से किया है? तो क्या है? सिद्ध साहित्यों में नहीं है, सारंगधर नहीं है। आह्लाद और उदल के चरित्र को वीर गाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि जगन हैं। पंच के रचयिता शालिभद्र सूरि जी हैं। भविष्यत कथा रचना है धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयाग किसने किया है? तो आमिर खुसरो ने किया है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया गया है। तो किसने किया है? शुक्ल जी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आधा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कर राजाओं की वीरचित वर्णन लिखा जाता रहा है आदिकाल में। आमिर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? तो मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। आगे है रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल पिंगल भाषा। फिर है वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध तो पृथ्वीराज रासो है। विद्यापति के पद रचित हैं। फिर है अपभ्रंश प्रभावित रचना है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना ईश्वर बाहुबली रास है। 11वीं शताब्दी में रचित लोक ढोला मारूरा दोहा है। गोरखनाथ के गुरु का नाथ था मत्स्येंद्र नाथ। फिर है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पतंजलि ने किया था इसका सबसे पहले उल्लेख। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो इसका सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। कवि है सरापा सिद्धों के प्रथम कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का ग्रंथ है व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ क्या है? व्याकरण है। प्राकृत पैंगण के रचयिता कौन है? तो बंशीधर जी हैं। गुरु दिक कोई ... का क्या है? तो पुरानी हिंदी की कवि गया है किसको? गोरखनाथ। विद्यापति की श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति काल हिंदी काल की श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की। फिर है आल्हा खंड का वास्तविक ग्रंथ है स्रोत क्या है? स्रोत ग्रंथ आल्हा खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमार। फिर ये है महुवर बुज्जई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन आरमन दुज्जन नाम मैल। तो ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति जी की पंक्ति है। फिर हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी वे उसे हिंदवी कहा है तो आमिर खुसरो जी। हिंदी को एक भिन्न प्रकार के उसे हिंदवी कहा है तो खुसरो जी ने कहा है। अपभ्रंश कवि हैं स्वयंभू जी। उपदेश नाकार जिनदत्त सूरी हैं।
नहीं है तो देवसेन नवनाथ में, जम्बू स्वामी है तो धर्म शौरी हैं, विशल देव रासों का अंगिरस क्या था तो श्रृंगार रस है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है तो नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। श्रावकाचार रचना है देवसेन की। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल। उसके बाद फिर से पंक्ति आ जाती है, एक थाल मोती से भरा सबके चारों और एक थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। तो ये पंक्ति किसकी है? आमिर खुसरो जी की पंक्ति है ये। फिर है सौम चर्यू की कथा तो राम कथा है। ढोला मारूर और क्षेत्र का सर्व लोकप्रिय लोक भाषा काव्य क्या रहा है तो राजस्थान। रूरल दोहा का क्षेत्र राजस्थान। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव विद्यापति पर माना जाता है। आगे है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है तो डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इन साहित्य में वीर रस की रचनाओं का प्रयोग डिंगल शैली में किया गया है। फिर है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजशिलालेख में, चंद्रवरदाई की रचना है। आगे है सिद्ध साहित्य। प्राचीन सिद्धों में वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तात्कालीन लोक भाषा। सिद्ध साहित्य के में वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तांदी में लिखी गई हों। उसके बाद है घोर अधेर जिमि परम महासुख एक हुकड़े दुरी अशेष हरे। तो उपयुक्त दो संबंध है तो इसमें क्या है, महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वृश्चिक शब्द है, प्रज्ञा और योग की महासुख की दशा संभव है। तो ये इसका है, इसमें 4 था तो ये करना था, तो ये तीनों इसमें सही थे। फिर है सिद्ध कवि सरापा की दोहाकोश। आगे मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं तो कौन थे? विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते थे। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84 मानी गई है। विद्यापति की रचना नहीं है तो गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है। फिर है कीर्तिलता की भाषा है तो कीर्तिलता की भाषा कैसी है? अवहट्ट भाषा है। कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। आदिकाल और भक्तिकाल के कवि एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है तो विद्यापति जी को कहा गया है। तो ये था आदिकाल के जितने वन लाइनर नोट्स थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो हम लोगों ने आज देख लिए। इसके बाद हम लोग भक्तिकाल पढ़ेंगे और इसकी 3 वीडियो है, 2 वीडियो पहले बन चुकी है और ये तीसरी वीडियो है। और आप लोग जो है इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, आप लोग जो है जो नहीं देखे हैं, जो नए हैं चैनल पे, प्लीज़ वो लोग देख लें। और फिर हम लोग कल शुरू करेंगे भक्तिकाल को हम पढ़ेंगे। और हमारी अभी जो है मिलती जुलती रचनाएं देख रहे थे, उसमें कुछ बचा हुआ है, कुछ ही उसकी वीडियो आई है, तो हम सोच रहे हैं कि शनिवार और रविवार 2-3 दिन का एक रचनाएं उससे ताकि कंप्लीट हो जाएं। तो देखते हैं, हो सकता है कल, नहीं तो फिर परसों, जैसा भी होगा 2 या 3 दिन हम उसको भी अपलोड करेंगे। फिलहाल आज ये आदिकाल यहाँ समाप्त हुआ और आगे हम मिलते हैं भक्तिकाल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।